उसे पता था कि इसी बहाने उसे खाने को कुछ मिल जाएगा। ठक ठक ठक, चिड़िया बहन, मैं हूँ, आपके घर की मुबारकबाद देने आई हूँ। चिड़िया मादा कबूतर को अपने घर के अंदर ले गई और उसकी खूब आओ भगत की। मादा कबूतर की देखा देखी कौवा भी जल्दी जल्दी चिड़िया के घर आया। इसी तरह चिड़िया ने उन दोनों की अच्छी खासी मेहमान नवाजी की। दोनों ने पेट भर कर खाना खाया और फिर अपने अपने घोंसलों की जानिब चल दिए। कुछ दिनों बाद सर्दी का मौसम शुरू हो गया और देखते ही देखते बर्फबारी होने लगी। अब कौवे और मादा कबूतर के लिए अपने अपने घोंसलों में रहना दुश्वार हो गया। अब वो दोनों पछताते थे कि काश चिड़िया की बात मान लेते और दरख्त पर अपना घर बना लेते और अनाज भी इकट्ठा कर लेते। अपनी अनाज की वजह से वो चिड़िया के पास भी ना जा सकते थे। इसी तरह सर्दी की वजह से एक दिन वो दोनों हलाक हो गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना हर काम वक्त पर करना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त गुजर जाए तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं। गर्मियों के लंबे दिन थे। ऐसे में एक गाय अकेली ही चली जा रही थी। इतने में उसे सामने एक सायादार दरख्त दिखाई दिया तो वो खुद से बोली, आहा, ऐसे भी अभी पूरा दिन पड़ा है। ऐसे करती हूँ, यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ऐसे भी चल चल कर पूरा शरीर दुखने लगा है। भला ऐसे शरीर का फायदा ही क्या, जो हर वक्त दुखता रहे। इससे तो बेहतर था कि मेरे पास कुछ शरीर ही ना होता। ये कहकर वो दरख्त के साए में आराम करने लगी। खूब आराम करने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगी तो उस दरख्त की जानिब देखते हुए बोली, भला ऐसे दरख्त का फायदा ही क्या, जिसके साथ कोई फल ना हो। इससे तो बेहतर है इस दरख्त को काट कर फेंक दिया जाए। ये कहते ही वो वहाँ से चल दी। इतने में उसे एक कोने पर सरसब्ज घास दिखाई दी तो वो उस घास को खाने के लिए वहाँ चली गई। ठीक भर कर घास खाने के बाद उसने सोचा, हाय हाय, इस घास को खाने के बाद भी मुझे जरा एनर्जी नहीं मिली। भला ऐसी घास का फायदा ही क्या, जिसको खाने के बाद भी जरा मजा ना आए। ऐसे लगता है जैसे कोई भूसा खा लिया हो। इसी तरह खुद से बातें करते करते उसका हलक सूखने लगा और उसे अपने सामने एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया और वो वहाँ पानी पीने के लिए चली गई। फिर उसने वहाँ जाकर जी भर कर पानी पिया। जब उसकी प्यास बुझ गई तो फिर वो बोली, ओहो, इतना गर्म पानी, जरा मजा नहीं आया। मैं तो समझी थी कि तालाब का पानी मीठा होगा और ठंडा होगा, लेकिन ये तो इतना गर्म और खारा पानी है। जरा मजा नहीं आया। मैंने इतना बदमजा पानी अपनी सारी जिंदगी नहीं पिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बिना साए के खड़े होना महाल था। ऐसे में उसे पानी मिलने पर शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन वो बुरे बुरे मुंह बनाती रही। फिर उसे ख्याल आया, ऐसे भी इस खारे पानी का कोई फायदा नहीं। ऐसा करती हूँ, इसमें थोड़ा बहुत नहा लेती हूँ। तालाब जादुई था
اور کافی دیر سے ناشکری گائے کی باتیں سن رہا تھا۔ جیسے ہی گائے نے تالاب میں قدم رکھا تو وہ اس میں دھستی چلی گئی اور پھر وہ اوپر نہ آ سکی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اوپر والے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔